देखिए छात्रों, यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है कक्षा 10 का, उसमें 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। फिर भी इसके आने के चांस हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको ये बताया गया जो अर्धगोला बना है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और जो शंक्वाकार भाग है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और उसने कहा जो शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई इस त्रिज्या के बराबर है, कुल मिला के 1 सेंटीमीटर है। तो हल में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखना है दिया शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब शंक्वाकार भाग की त्रिज्या ये भी 1 सेंटीमीटर है, और जो आपका अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या ये भी आपको कितनी दी गई? 1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है शंकु का भाग और अर्धगोले का दोनों ही से जुड़ने के बाद जो ठोस बना उसका आयतन पूछा है। लिखेंगे संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन या अर्धगोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार ठोस का आयतन प्लस शंक्वाकार ठोस का आयतन। ये कितना था? अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का यही होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर वर्ग है। अब हमें ये देखना है त्रिज्या तो दी है 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर। तो जहां r है वहां 1 सेंटीमीटर लगाना और जहां h है वहां भी 1 सेंटीमीटर। तो 2/3 पाई 1 की घात 3 धन 1/3 पाई 1 की घात 2 गुणा h की जगह 1 की घात 3 का मान 1 होता है, 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो 2π/3 प्लस यहाँ होगा 1/3, 1 का वर्ग 1, 1 का 1, कुल मिला के π/3। अब इन दोनों का लासा क्या होगा? 3, तो 2π धन 1π, दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, π/3, 3 से 3 कट गया तो आपका आया π/3 सेंटीमीटर।